इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि अगर सरकार 26 जनवरी से पहले किसानों की मांगों को नहीं मानती और काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो किसान एक साथ इकट्ठा होकर दिल्ली के अंदर जाएंगे और ट्रैक्टरों के साथ ट्रॉली के साथ साथ दिल्ली के अंदर जाकर परेड करेंगे। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर उतरकर यूपी भारत आपको तस्वीरें दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। किसान मौजूद हैं, बातचीत करेंगे किसानों से। आपकी तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि अगर सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तो एक आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी तैयारी भी किसानों द्वारा लगातार की जा रही है। हमने तो पहले ही कह दिया था कि जो हमारी परेड को रोकेगा बक्कल तार देंगे उसका। ये तो पहले से डिक्लेयर कर दिया था। तो अरे झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। और झुकाने वाला कौन है? भारत का किसान झुका के दिखाया ना। ये कह रहे थे कि 3-3 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग कर दी है, अब यही हटाएंगे उस बैरिकेटिंग को। ये है किसान की ताकत। ये तो मुट्ठी भर बता रहे थे, ये तो खालिस्तानी कह रहे थे, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे थे। अब अपने बाप को क्यों दे रहे हो रास्ता? हलक में हाथ देकर रास्ता लेना जाना है किसान। ले लिया ना। आ रहे 26 जनवरी को पूरा भारत नहीं वर्ल्ड देखेगा इतनी सुंदर परेड, इतनी अच्छी परेड और इतनी सभ्य परेड पहली बार होगी देश के दुनिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो देश है, देश की जनता है, वो पहली बार ट्रैक्टरों के साथ परेड देखेगा। एक बार ऐसा पहले भी हुआ था, पहले कभी जब देश आज़ाद हुआ था एक बार फिर किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और एक दूसरी बार अब किसान परेड। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेके 1966 तक ट्रैक्टर ट्रॉली से ही परेड निकलती थी। उसके बाद इन्होंने अलग अलग संसाधन जुटाए सरकारों ने, क्योंकि साधन नहीं थे पहले। फिर साधन आ गए तो उसमें चेंजिंग होती रही। इस बार पहली बार होगा। ये तो सरकार बेवकूफ़ है, वरना तो इनको तो हमें वहाँ देनी चाहिए थी जगह, जिसे ये राजपथ कहते हैं। राजा चला गया तो उसका नाम राजपथ क्यों है? उसका नाम हमने रखा है किसान पथ। और हमारी इच्छा थी कि एक तरफ बेटा सेना का टैंक चलाएगा और दूसरी तरफ उसका पिता ट्रैक्टर चलाएगा किसान। वो एक अनोखा होता, लेकिन मूर्खों के सींग नहीं होते। इस देश का प्रधानमंत्री मूर्ख है जो उसने ऐसा ऐतिहासिक क्षण खो दिया। अब चलिए, हमें तो करनी है, हम तो रिंग रोड पे करेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं प्रधानमंत्री को, ये आंधी नहीं, दिल्ली में तूफान आया है। कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों? ये हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धरती पुत्र किसान आया है। 2 महीने लगभग आज पूरे हो चुके हैं किसानों को। लगातार रात दिन किसान यहाँ यूपी गेट पर डटे हुए हैं, लेकिन किसानों की मांगों को नहीं माना जा रहा। तो तब उसके बाद किसानों को कभी किसानों की तरफ से टोल बंद किया जा रहा है, कभी किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। क्या लगता है आपको सरकार मानेगी? आपको लगता है कि किसान मान जाएगा? आपको लगता है? ये किसान है और ये तो एक तड़ी पार की और झांसाराम की सरकार है। हमने तो देश की अच्छी अच्छी सरकारें झुकाई हैं। 1987 में 27 दिन में मेरठ में झुका दिया था। 1980 में 7 दिन के अंदर बोट क्लब पे केंद्र सरकार झुका दी थी। और हमें 9 महीने तक का तो अभी एक्सपीरियंस है आंदोलन करने का, और लगता है इस बार और ज़्यादा बड़ा होगा। और जिसने ये आंदोलन में शरीक नहीं हुआ उसने दुनिया का कुछ नहीं देखा। एक गाना है ना, उसके बोल पे मत जाना, शब्दों पे जाना, कि सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। अरे किसानों के तो चारों धाम, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर है। तो ये चारों जो है ये एक धाम है किसान के लिए। अगर ये नहीं देखा तो उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। और मैं तो सबसे कहता हूँ जो घरों में बैठे हैं, आइए अपने बच्चों को दिखाइए। ऐसा आंदोलन शायद उनके जीवन में कभी ना मिले। क्यों? क्योंकि 1988 के बाद मुझे देखने का सौभाग्य फिर मिला है। मैं तो अपने आप को इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति मानता हूँ कि जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिला वो इतना प्यार करते हैं और इस आंदोलन में आए हैं।
तो ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है। और जितनी मांगों की बात है, मांग तो किसान जिस दिन चाहेगा उस दिन मंगवा लेगा, लेकिन अभी हम अहिंसावादी हैं और अहिंसा के रास्ते से जीतेंगे। एक बड़ा सवाल है सर, जो पेट्रोल पंप है, जो भी पेट्रोल पंप है, उन पर किसानों के ट्रैक्टरों में डीजल डालने से भी मना कर दिया। कितना समझते हैं इसको आप? देखिए, किसान कैसे परेड करेगा? अरे डीजल तो हमारे घर में बैरल रखे अरे ऐसा है, जो उत्तर प्रदेश में ये ढोंगी बाबा बैठा है, इसको ये नहीं पता कि किसान तुम्हारे बाप हैं। हम तो अपनी कार में गिरवा लाओगे, घरों कार में से काट लेंगे। यो अपने फुप्पाओं के पेट्रोल पंप पे कुछ लिखवा दे, उस पेट्रोल पंप वाले को यहाँ रहना नहीं, बक्कल तार देंगे। जिसने तेल देने से मना कर दिया, बक्कल तार देंगे उसका। यही रहना, यो योगी तो आज है कल को ना रहेगा, उसे भी यहीं रहना, हमें भी यहीं रहना। वो क्या करेगा, साले का सीसीटीवी कैमरा बंद करके पेट्रोल दे देगा, देगा जरूर। तो इस बात से बेफिक्र रहो। तेल वेल ये तो नीचताई के काम है सरकार के, छोटी सोच। और ये किसकी, आरएसएस की सोच है, ये आरएसएस की सोच है। अगर देश के किसान को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा और क्या पाकिस्तान को मिलेगा? और अगर ऐसा है तो जाए ना अपने फुप्पाओं के दौरे बिरयानी खाने, बिना पासपोर्ट के चले जाओ, आप जाओ वहाँ। हमें जरूरत नहीं ऐसे ढोंगी बाबा की, हमें जरूरत नहीं ऐसे झांसाराम की, हमें जरूरत नहीं ऐसे तड़ी पार की। बक्कल तार देंगे किसान। अभी तो शांति से बैठा, अगर जिस दिन अपनी पे आ गया ना, हिंदुस्तान में फूकने के लिए जगह नहीं देगा 2 गज। ये वो किसान है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसान एक साथ इकट्ठा होकर दिल्ली के अंदर जाएंगे और परेड करेंगे। और भी किसान मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। किस तरीके का परेड आपका रहेगा इस बार? ये किसानों की तो जी परेड की इतनी कुटब्बी तैयारी में सुबह आज एक विशेष काम तो काम में चले गया था। सब ने अपनी बुग्गी भर ली, ट्रैक्टर भर लिए, सब नु कह लगे मिल भी कल को खाली रहेगा। मिल में तो एक अंडा जाए नहीं, कोल्लू मिल सब अंडा जो किसान कहे का है वो यहाँ अणकू तैयार हो गया। वो किसान अणकू तैयार हो गया, सरकार की सोड़ सी कल को भर देगा। किसान एकता सोड़ सी भर देगा। जो हमारे वो तो समझ गया, जोड़ सा सांप बैठा, सांप की भाषा है समझ गया किसे कह रहा मैं। वो सांप तो समझ गया कल को तेरे के लालाकरण होगा। नहीं हाँ होती इसकी, इस आंदोलन की हानि होती। ट्रैक्टर की कोई भी मंजूरी नहीं देता, पता मैं इसे सब है पता। सरकार को झुकना पड़ेगा। सांप का फना तो मारे छोटे छोटे जाकत को पीट दे, और हम तो बुढ़े, ये तो मारते बड़े। इनका पीछे का तो हम अनुभव है। ये भाई इन्होंने कहा हमारे बड़ों ने 9 महीने का तो एक्सपीरियंस हमें है 24 लोग का एक्सपीरियंस। 24 लोग नहीं जाने के अंत इतना काला कानून हटने का नहीं। किसान तो इतना तंग है, अंत इतना तंग है, बुझो ना। जो भी किसान जाए का भी किसान है, कोई शकरकंदी का किसान है, कोई गाजर का किसान है, कोई गेहूं का किसान है, कोई मुंजी का, कोई गन्ने का। तुम देख लो गन्ने का काम चल रहा फिलहाल, पर गन्ने का किसान यहाँ भी 100% यही आ रहा है। ये मेरी ले लो, मैं रात अंत 10 बजे गया और फिर तड़गी आ लिया अपनी ट्रोली भर का। हम हट रहे अंत, हम नहीं हटने वाले बिल्कुल भी। अंत 2 महीने पूरे हो चुके हैं आंदोलन को। अब किसान कल का दिन बीच में है, परसों किसान 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली जाएगा, परेड करेगा। उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? उसके बाद में तो हमारी रणनीति है, और काम में तो तय हो रही भाई। यहाँ से कोई यंगा खाली पड़ा और इसे अपने ट्रैक्टर तो साफ कर लेंगे, हमारा से यंत्र है, और भैंस बांध देंगे यही लाके। ये तो बात तय होली, ये तो एक रणनीति तय होली। इस सांप का फना तो पीट कर जाएंगे अंत, फना पीटे बिना जानी। लगातार वारदातों का भी दौर चलता रहा था, लगातार तारीख मिल रही थी किसानों को। उसके बाद फिर कहा गया सरकार से कि अब हम किसानों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। नहीं तो किसानी करने को बात तैयार नहीं थे किसान तो नहीं कहने के तुम हम पूछ लो। पाकिस्तान के थोड़ा हम सारी धरती को तो हम बो है, हर चीज को धरती का सीना चीर कर हर चीज पैदा उगानी जाने, हमें कोई चीज मोल की लेनी। बताओ यहाँ जितनी चीज आ रही मोल की लाए के बाम, कोई मोल की नहीं, सारी घर की। मैं काम में जाऊं भाई, माँ जाल लग रहे धरने पे, पीछे कर लो काम में, और भी कुछ नहीं बैठता जिसके पीछे नहीं क्या लग रहा, कंटे पे कंटे कर लेते हैं। हमारे गाँव में हमने कई दिन हो लिया, मगर और चाचंदा
बगद्देशी 1200 क्विंटल का अंडा कंडे पे घेर दिया लोगों ने, बस 6 क्विंटल मेरे 10 क्विंटल मेरे, ये 1200 क्विंटल को बीच का पीछे हमारे पीछू के तोड़िए। किसान तो हर वक्त इस देश का जब भी आपत्ति आई, जब भी देश का गार डूबन पे गया, किसानों के साथ साथ अब किसानों के परिवार भी यहाँ यूपी गेट पर पहुंचने शुरू हो गए। हमने देखा एक बच्चा है यहाँ पर, तुम बच्चे का ही ले लो, एक बार तुम बच्चे का ले लो, बच्चे का सुनो तो जी एक बार तुम बच्चों की बात कर बच्चे रहे को हो। ले लो, बच्चे का देखो मैं इससे ही पूछूंगा तुम्हारे सामने, परेशान करो बेटे क्या शादी- लेना बेटे यहाँ? नहीं रुको, शादी कहाँ करोगे? यहीं पर ले शादी भी होगी इनकी यहीं। तुझे क्या लेना आयो? यहाँ क्या करना है बेटा, यहाँ क्या करना है तुम्हें? सर, किसान आंदोलन में आए हैं। क्या उम्मीद है कि सरकार सुनेगी तुम्हारी बात? हाँ, ठंड भी हो रही है, काफी ठंड है, ठंड में यहाँ आए हो। किसान का क्या है तो? हैं? ठंड में क्या, ठंड में यहाँ पर आए हो? किसान नहीं का लग रही क्या तुम्हें है यहाँ तो? पे? किसान का बता तू क्या किसान है? का बेटा हूँ, किसान का पोता हूँ, किसान का देता हूँ। तो देख, किसान का पोता है, किसान का देता है, किसान का बेटा है। जब यू एक 6 साल का बच्चा नु कह रहा मेरी शादी भी यही होगी, मेरी क्या काम दो, फिर किसान जा रहा अंत है। किसान तो इन्हें की रगड़ के तो वही जोन सा वो है घेसड़ा वही बजा के जाएंगे। इतना जाने वाले नहीं है, इतना नहीं जानेगा हम। देखिए जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा किसान एकता अगर हमारे परिवार यहाँ रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और अगर हम घर गए तो 2 या 4 साल में हमारी जो ज़मीनें हैं वो बिक जाएंगी, क्योंकि 2000 का माल जब 800 में बिकेगा तो हमारे ऊपर तो कर्जा बढ़ता चला जाएगा, तो वो जब बिक जाएंगे। और अभी तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जिसको हम चुन करके दिल्ली भेजते हैं वो दिल्ली का होकर रह जा, हमें भूल जा। अब के दिल्ली जाएंगे हम भी 26 जनवरी को, और यही देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सी हूर की परी के चक्कर में ये यहाँ रुक जाए। अब के वो हूर की परी हम भी देखेंगे, लेके ही और चले जाएंगे अगर वो इतनी अच्छी है तो लेके जाएंगे। तो हमारा 14 ना लगता गांव में जाना, यहीं बसेंगे। दिल्ली इनके बाप की नहीं है, यही रहेंगे। और इसे जब बता तक ये देना, आंदोलन चलता रहेगा, जब तक तीनों जो मांगे हैं किसानों की नहीं मानी जाएंगी। अरे तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का खरीद का कानून, एनआईए के नोटिस लेकिन वापस। सरकार ने अभी बीच में अरे कहा- सुन, अभी तने सुनी क्या? एनआईए के नोटिस वापस, और जो किसानों पे मुकदमे लगाए हैं वो वापस। और भी अगर ये ना माने तो इतने 2-4 और मांग बढ़ा देंगे। इसके हलक में हाथ दे के लेंगे। अब क्या इसे पता ही ना, इन्होंने पढ़ाई पढ़ी हिंदू मुस्लिम की और पेपर में आ गया किसान। और आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड रहा है, जिसने भी किसान से पंगा लिया है, किसान ने उसे जमीन में तार के दम लिया है। तो इसे छोड़ देंगे? मैं कह रहा गुजरात तक मारेंगे, क्योंकि सत्ता परमानेंट नहीं होती है, किसान परमानेंट है। और ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये रोटी को ताले में बंद करना चाहते हैं। और अगर रोटी ताले में बंद हो गई तो किसान तो मरेगा नहीं, देश की 80% जनसंख्या मर जाएगी। जो गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग है, जो डेली खरीद के खाता है, वो मर जाएगा। तो इसलिए हमें किसान को बढ़ के लड़ना पड़ रहा है। और अब ये किसान आंदोलन नहीं बचा, ये जन आंदोलन बन चुका है। और जन आंदोलन जब भी होता है सरकारों को जाना पड़ता है, ये वो आंदोलन है। तो लगातार किसानों से बात की, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसान एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं और कल का दिन बीच में, कल परसों किसान एक साथ इकट्ठा होकर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के अंदर जाएंगे और देश की जनता को अपने ट्रैक्टरों के साथ साथ परेड दिखाएंगे। अब देखने वाली बात है क्या किसान दिल्ली के अंदर जा पाते हैं और जो देश की जनता है उसको परेड दिखा पाते हैं। कैमरामैन कासिफ के साथ सोनू खान, यूपी भारत, गाजीपुर बॉर्डर।